तो सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पर पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का निधन। 90 साल की उम्र में हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ। 90 साल की उम्र, लंबे समय से बीमार चल रहे थे हरिशंकर तिवारी। आपको बता दें कि चिल्लू पार से कई बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी और विभिन्न सरकारों में मंत्री भी रहे हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर स्थित अपने आवास पर ली अंतिम सांस। तो चिल्लू पार से कई बार विधायक रहे, विभिन्न सरकारों में अहम पदों पर रहे, जिम्मेदारी संभाली हरिशंकर तिवारी और गोरखपुर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। तो काफी लंबे समय से फिलहाल बीमार चल रहे थे। विकास शाही हमारे गोरखपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विकास, 90 साल की उम्र में हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ। बीमार काफी चल रहे थे, लेकिन एक चेहरा थे, एक जाना पहचाना नाम, कहीं ना कहीं अब उनका निधन से जुड़ी बड़ी खबर। ही पूर्वांचल की राजनीति के एक युग का आज अंत हो गया है। पंडित हरिशंकर तिवारी एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाम था, जिनका 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। काफी दिनों से अस्वस्थ से बीमार चल रहे थे। उनका जो उनके हाता निवास स्थल है गोरखपुर में, वहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। हरिशंकर तिवारी एक बहुत ही बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में जाने जाते थे। चिल्लू पार विधानसभा से वो 6 बार विधायक रहे और विभिन्न सरकारों में 5 बार वो मंत्री भी रहे। हालांकि वो विभिन्न थे। उनके पुत्र विजयशंकर तिवारी, जो कि 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन 22 में वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन विभिन्न पार्टियों में हरिशंकर तिवारी 5 बार वो खुद मंत्री रहे और 6 बार चिल्लू पार के विधायक रहे। तो एक काफी राजनीतिक क्षति मानी जा रही है पूर्वांचल के लिए, क्योंकि हरिशंकर तिवारी एक बहुत ही बड़ा नाम था और लंबी बीमारी के कारण 90 साल को उनका निधन हो गया। जी आप हमारे साथ बने रहिए। विकास, हमारे साथ इस वक्त आईपी सिंह प्रवक्ता जुड़ गए। आईपी सिंह जी, एक बड़ा नेता कहीं ना खोया, एक बड़ा पूर्वांचल का चेहरा था, आपकी टिप्पणी चाहेंगे? देखिए, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में अपार शोक की लहर है। पंडित हरिशंकर तिवारी जी नाम के मोहताज नहीं थे, अपने काम के मोहताज नहीं थे। उनके यहाँ जो भी पहुंचा, जो भी गरीब तबका या जो भी पहुंचा, वो सबकी मदद करते थे। पूर्वांचल में वो एक तरह से भीष्म पितामह के रूप में रहे। जब भी जरूरत किसी की पड़ी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, हर तरह से हर परिवार से वो जुड़े रहे और लोगों की लगातार मदद करते रहे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने आखिरी समय में उनका जो घर है, उनके आवास पर पुलिस की रेड कराई। इससे वो बहुत आहत हुए थे। उन्हें इस बात का बड़ा मलाल था कि ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री ने, जबकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह से लेके तमाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बात का उन्हें बड़ा दुख था। लेकिन जिस तरह से जातीय विभेद को बीजेपी सरकार ने वहां उत्पन्न किया, फिर भी उन्होंने उन सबको सहा है। आज हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सपा नेता मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक ऐसी घड़ी जो एक बड़ा नेता, एक कद्दावर नेता, जो दशकों तक पूर्वांचल की सियासत में जिसने अपनी अहम भूमिका निभाई, पंडित हरिशंकर तिवारी, जिनका निधन हुआ है। एक मैं आपकी भी प्रतिक्रिया जरा चाहूंगा, कितना आपसे कितना जुड़ाव था, कितना लगाव था? देखिए, निश्चित रूप से आज स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का निधन उत्तर प्रदेश की एक राजनीति के लिए भी और खासकर एक विचारधारा के लिए भी, जिसने सदैव अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, एक विचारधारा का भी अंत हुआ। हमारा लगभग 35 वर्ष पूर्व से इनका रिश्ता रहा है और रिश्ता बहुत नजदीकी रहा है। सदैव इन्होंने एक बेटे की तरह हमें स्नेह दिया। मैं उसमें रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करता था 1995-2000 के बीच में, और उस समय हमारा इनका परिचय एक घटना में हुआ। और उसके बाद जब कभी भी हम मिलते थे, मालेवनू में इनका आवास हुआ करता था, तो इनका जो स्नेह मिलता था, जो साहस देने का काम करते थे, आत्मबल बढ़ाने का काम करते थे और दिशा भी देने का काम करते थे। मैं समझता हूँ कि एक संरक्षक के रूप में रहा सदैव। कई बार लगातार सदन में सदस्य रहे, सरकारों में मंत्री रहे
लेकिन जो सबसे बड़ी विशेषता रही है, एक साधारण जीवन वो जीते थे। कभी दिखावे पर उन्होंने बहुत भरोसा नहीं किया। लोगों से मिलने में उनकी आत्मीयता, उनकी समस्याओं को सुन करके तत्काल उस पर कार्रवाई के लिए लोगों से कहना, अधिकारियों से, जी ये उनकी विशेषता रही है। जी मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक लीडर, साहसी और जनता से सीधे जुड़ाव वाले जी एक नेता को खोया है। हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करे। बिल्कुल, उनके परिजनों को कहीं ना कहीं दुख की छड़ी में इस वक्त उनको दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त अंबिका चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका जी, इस तरीके से पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का निधन, वाकई में जिसने भी सुना हर कोई स्तब्ध है। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से जुड़ी तमाम सारी आपसे किस तरीके से जुड़ाव रहा, जरा जानना चाहेंगे आज के दिन। देखिए, मुझसे तो उनका जुड़ाव पारिवारिक तौर पर रहा है। जब बहुत पहले, जब वो स्वयं विधायक भी नहीं थे और मैं छात्र हुआ करता था, उस जमाने से उनका जुड़ाव हमारे परिवार से रहा है। हमारे स्वर्गीय पिताजी से उनका संबंध बहुत घनिष्ठ था और स्वर्गीय बच्चा पाकर जी तब विधायक हुआ करते थे। उस जमाने से, उस परिवार से हमारा जुड़ाव है। शंकर तिवारी जी से परिवार से तो खैर बाद में हुआ। जी जी। और वो तो एक मंत्रिपरिषद में हम और वो साथ रहे हैं, साथ हम लोगों ने काम किया और अनेक छोटे बड़े अवसरों पर, यहाँ तक कि जो पारिवारिक उत्सव हैं छोटे बड़े, उन सब में उनका आना जाना, मेरा वहाँ जाना, ये अब बिल्कुल आप ये समझ लें कि जी हम बहुत निकटता से बिल्कुल समझा जा सकता है। ये कमी हमेशा युग युग तक व्यक्तिगत रूप कमी से खलती रहेगी। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह जी आप मुझे परिवार के सदस्य मानकर समझ लें कि एक बड़ा आघात है उनका चले जाना। जी एक तो परिवार के अभिभावक का चले जाने की तरफ से है जी। और जहाँ तक बिल्कुल उनकी कमी साफ तौर पर कहीं ना कहीं खलती रहेगी। अंबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस बीच अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, पूर्व मंत्री श्री हरिशंकर तिवारी जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को ये असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।